हेलो दोस्तों, हेलो। आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव एग्जाम में मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं। इसरो का प्रीवियस टॉपिक कुछ टेक्निकल कारण से छूट गया था, देखिएगा फिर से। 8 नंबर में क्वेश्चन लिखे हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता है? ये बता दिए थे, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। 15 अगस्त 1969 को क्या इसका नाम बदल दिए थे? इसरो हो गया था 15 अगस्त 1969 के बाद इसरो के नाम से जाना। उससे पहले क्या, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से। क्या समिति लगा होगा, संगठन नहीं, समिति। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? क्या प्रक्षेपण? 1 नंबर श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, जैसलमेर और डी नंबर दिए कर्नाटक। क्या प्रक्षेपण, इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? पूछा प्रक्षेपण केंद्र तो कहाँ हो जाएगा आंसर? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है। भारतीय अंतरिक्ष इसरो का मतलब प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश में लिख दिए थे। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसका लॉन्च जहाँ प्रक्षेपण करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो क्या श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश में। पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने डैश प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था? प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह कक्षा में प्रवेश किया था। प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह पहले भारतीय अंतरिक्ष इसरो के द्वारा जो है, इसरो ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969। इससे पहले 1962 से में मतलब इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति था। और तो उसके बाद 15 अगस्त 1969 के बाद इसरो के नाम से जाना जाएगा। इसे मंगल ग्रह को 5 नवंबर 2013 में कब पहुंचा था? तो 24 सितंबर 2014 में प्रवेश कर गया था। 24 सितंबर 2014, 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपण किया था। कौन प्रक्षेपण यान से? तो PSLV C-25। कौन से? PSLV C-25 यान से प्रक्षेपण किया था और प्रथम प्रयास में पहुंच गया था मंगल की कक्षा में। कब पहुंचा था? तो 24 सितंबर 2014। कब छोड़ा था? तो 5 नवंबर 2014, 5 नवंबर 2013 को छोड़ा था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से, PSLV C-25 से। चंद्रमा पे पर मानव को ले जाने वाले पहला लूनर अभियान कौन था? यानी कि लूनर मतलब होता है चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा पर मानव ले गया कौन से पहले? अपोलो 11 से गया था नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन गया था। कब गया था? 1969 में, 16/7/1969 होगा, 1969। चंद्रमा पर ले जाने वाला यानी कि मानव को ले जाने वाला लूनर अभियान अपोलो 11 तक कौन गया था? अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन गया था। एल्ड्रिन गया था, 2 आदमी, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। अपोलो 11 से चंद्रमा पर मानव ले जाने वाला पहला लूनर अभियान था, जो क्या कौन कौन? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन। कब गया था? 1969 में, 16/7/1969 में। कहते हैं हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? लूना 2, लूना 10, अपोलो 10, अपोलो 11। तो चंद्रमा का चक्कर बोलेगा तो लूना 10 हो जाएगा। क्या हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? लूना 10। चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10। लेकिन मानव को चंद्रमा पर ले जाने वाला पहला चंद्रयान अपोलो 11, इससे गया तो कौन? एडविन एल्ड्रिन नहीं, और कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग। कब गया था? 1969 में। लूना 10 चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला, आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बी हो जाएगा। लूना 10 चक्कर लगाने वाला ही हो जाएगा, लूना 10। नासा का मानव रहित जूनो मिशन कौन था? जूनो मतलब हो गया था जूनो, जुपिटर, बृहस्पति। जुपिटर इंग्लिश में क्या? जुपिटर मतलब बृहस्पति, तो हो गया। वैसे ये नासा का मानव रहित बृहस्पति है ना, जूनो मिशन संबंधित है बृहस्पति ग्रह से। जूनो यानी कि जुपिटर, इंग्लिश में बृहस्पति का इंग्लिश क्या होता है? जुपिटर, जूनो। तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित था। कौन ग्रह से? बृहस्पति ग्रह से संबंधित था। 14 नंबर देखिए, मोम शब्द हाल ही में किससे संबंध में चर्चा था? मंगल ऑर्बिटर मिशन। इसका मतलब क्या होता है? मंगल ऑर्बिटर मिशन, यानी कि MOM का फुल फॉर्म क्या होगा? मंगल ऑर्बिटर मिशन, मंगल ऑर्बिटर। तो मंगलयान से संबंधित हो जाएगा। मंगलयान कब छोड़े थे? 5 नवंबर 2013 को। पहुंचा कब? 24 सितंबर 2014। कौन यान से? तो PSLV
C25, PSLV C25 हो जाएगा 25। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़े थे मंगलयान को, भारत का प्रथम प्रयास में सफल हुआ। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन था? महिला में हो जाएगा कल्पना चावला, पुरुष में राकेश शर्मा। तो पहले 1984 में गया था, तो वैसे ये 2003 में यानी 3-4 में लगभग। तो राकेश शर्मा पुरुष में पहले, ये वैसे नहीं यहाँ पर महिला पुरुष दिया, तो पहले तो महिला पुरुष में से वैसे ये राकेश शर्मा गया था, नहीं बोला था राकेश शर्मा। जो पहले कौन गया था? राकेश शर्मा। उसके बाद गया था कल्पना चावला, भारतीय मूल का, लेकिन कहाँ का नागरिकता अपना लिया था? अमेरिका का नागरिकता अपना लिया था कल्पना चावला। कोलंबिया मिशन से गया था। राकेश गया था सोयूज T11 से या सोयूज T2, सोयूज ऐसे रहेगा T11 या ऐसे 2 रोमन में। 16 नंबर में लिखे हैं, इनमें से कौन भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था? चंद्रमा के लिए, तो उससे चंद्रमा संबंधित है चंद्रयान प्रथम। कब छोड़े थे? तो 2008 में। कब? 2008 में छोड़े थे, 22 अक्टूबर 2008 में। किससे? तो PSLV C11 से, PSLV C11 से छोड़े थे, प्रक्षेपण किए थे 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रमा मिशन था। पूरा विश्व में कितना नंबर का? 68वां अभियान था पूरा विश्व में, वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में। और वैसे ये पहुंचने वाला पूरा भारत छठा यार, पूरे विश्व में 68वां अभियान था चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान 2 कब छोड़े थे? चंद्रयान 2 डेट से हमें 22 जुलाई 2019 को छोड़े थे, लेकिन ये क्या असफल हो गया। तो असफल 2.1 किलोमीटर पहले ये इसका चैनल टूट गया। इसको कौन से चंद्रयान 2 को? GSLV MK3, उसका नाम था MK3, GSLV MK3। इसी कहते बाहुबली प्रक्षेपण यान, कहते थे बाहुबली प्रक्षेपण यान के नाम से जानते हैं इसको। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई, 3 नंबर डॉक्टर के कस्तूररंगन, 4 नंबर प्रोफेसर सतीश धवन। तो कौन हो जाएगा आंसर? डॉक्टर विक्रम साराभाई जो का। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन था? विक्रम साराभाई। इसको कहते हैं मिसाइल मैन। अब्दुल कलाम क्या कहते हैं? मिसाइल मैन, इंडिया का मिसाइल मैन। 3 में कस्तूररंगन, नया शिक्षा नीति इसी में आया 2020-21 में, कुछ नया शिक्षा, नई शिक्षा नीति। इसरो का वैज्ञानिक है, नई शिक्षा नीति। प्रोफेसर सतीश धवन क्या? प्रोफेसर सतीश धवन DRDO का अभी है, DRDO का अध्यक्ष। प्रोफेसर G सतीश रेड्डी उसमें, धवन ने G सतीश रेड्डी हो जाएगा। DRDO का अध्यक्ष G सतीश रेड्डी, धवन ने है। 18 में किस वर्ष भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? मतलब पहला सैटेलाइट मतलब उपग्रह, पहला उपग्रह, क्या उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट को हम कब लॉन्च किए थे? 1975 में, 19 अप्रैल 1975 में। तो आंसर हो जाएगा ये 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को लॉन्च किए थे। आर्यभट्ट को कब लॉन्च किए थे? 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को लॉन्च किए थे। अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को लॉन्च किए थे रोसकॉसमॉस के सहायता से, यानी कि रूस के सहायता से लॉन्च किए थे इसको। 19 में भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट अभी बोले तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट छोड़े थे। आर्यभट्ट बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, उसी के नाम पर आर्यभट्ट छोड़े थे। कॉस्मोस प्रेक्षायान से, इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान से, इसका प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान, इसका नाम था इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण। 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर
वजन इसका कितना था 360 केजी, वजन 360 केजी हो जाएगा। 19 अप्रैल 1975 को स्वदेशी तकनीकी से निर्मित था प्रथम भारतीय उपग्रह। लेकिन लॉन्च कौन किया था, रूस। उस समय क्या लॉन्च करने का मतलब यान नहीं था, PSLV या GSLV कोई यान नहीं था, तो इसीलिए यान लॉन्च किए थे रोसकोसमोस के साथ। इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान से 360 केजी का 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किए थे। दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, महिला बोल रहा है, पुरुष ने महिला, तो कौन हो जाएगा, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। पुरुष था यूरी गागरिन और महिला में वेलेंटिना तेरेस्कोवा हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा दुनिया का पहला हो जाएगा महिला, वेलेंटिना तेरेस्कोवा हो जाएगा। यूरी गागरिन कौन था, पुरुष था। यूरी गागरिन क्या था, पुरुष था। वेलेंटिना तेरेस्कोवा सोवियत संघ के था प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, वोस्टोक 6 से गया था। कौन से, वोस्टोक 6 से, वोस्टोक 6 से गया था 1963 के करीब, 1963 में वोस्टोक 6 से USSR का था वेलेंटिना तेरेस्कोवा 1963 में। लेकिन पुरुष कहेगा तो कौन हो जाएगा, यूरी गागरिन। पुरुष कहेगा तो कौन हो जाएगा, यूरी गागरिन। पुरुष में यूरी गागरिन कब गया था, 1961 में, ये भी था USSR के। 1961 में गया था, 1963 में महिला गया था। प्रथम पुरुष यूरी गागरिन, प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा 1963 में। वोस्टोक 6 से गया था। लेकिन यूरी गागरिन कौन से गया था, यूरी गागरिन ये गया था वोस्टोक प्रथम से, वो गया 6 से, ये गया था वोस्टोक फर्स्ट से, वोस्टोक प्रथम से, वोस्टोक 6 से गया था। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह, यानी कि बातचीत करने के लिए फोन कौन होता है, तो प्रथम संचार होता है। वैसे कहेगा उपग्रह तो आर्यभट्ट, लेकिन संचार उपग्रह एप्पल हो जाए। 1981 में छोड़े थे, 1981 में इसको 19 जून 1981 में छोड़े थे। एप्पल था, भूस्थितिकी कक्षा में स्थापित किए थे फ्रेंच गुयाना कोरू अंतरिक्ष यान से, फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष यान से। उसके बाद 22 नंबर में दे दिया क्वेश्चन, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या था, वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण। 2 नंबर ऑप्शन है, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, केवल हवाई यात्रा के माध्यम से दुनिया घूमना, मंगल ग्रह तक पहुंचना। तो क्या पर्यटन का मतलब होता है छुट्टी, तो छुट्टी मनाने का अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा भी हो। 23 में नासा का मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC। न्यूयॉर्क राजधानी में वाशिंगटन हो जाएगा। इसका स्थापना 1958 में हुआ था। 1958 का स्थापना, जब DRDO का स्थापना और नासा DRDO का भी हुआ था। DRDO का मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली, 1958 में स्थापना हुआ था। इसका भी वाशिंगटन DC हो जाएगा। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC हो जाएगा। 24 नंबर दिया 1921 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह, जियो यानी कि भूकालिक, जियो मतलब क्या, भू स्थित की उपग्रह कौन था, कब, 1981 में। 1981 डेट से याद आएगा, 19 जून 1981, यही ना, ये तो 1975 में गया था, ये सब 1979 के लगभग में। 1981 में एप्पल गया था, एप्पल आंसर हो जाएगा। जियो स्टेशनरी ये था। इसरो का वाणिज्यिक तथा विपणन इकाई क्या है, इसका मतलब इसरो का जो मतलब कोई भी यान बेचते हैं, जैसे कोई हवाई जहाज या कुछ भी बेचते हैं, तो उसका मतलब वाणिज्यिक कौन है, एंट्रैक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसरो सैटेलाइट कॉरपोरेशन, इसरो मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्पेस एप्लीकेशन। तो एंट्रिक्स हो जाएगा, क्या एंट्रिक्स है, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसरो का मतलब व्यापार पर, इनके बाजार जो करता है, कोई भी जो मतलब यान या कुछ खरीदता है, तो उसका काम कौन करता है, इसरो का ही इकाई है ये, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी, अब ये बताए थे, कोलंबिया यान से। कौन यान से, 2003 का करीब, कोलंबिया यान से। अमेरिका या मतलब अमेरिका का नागरिकता धारण कर ली थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान से आते समय इसका मृत्यु हो गया था। तो कौन हो जाएगा आंसर, ये कोलंबिया यान। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन है, तो GSAT-7 है। सुरक्षा सैटेलाइट कौन हो जाएगा, GSAT-7 है पहला सुरक्षा सैटेलाइट, GSAT-7 हो जाएगा। 28 में लिखेगा, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला क्या है,
यी सी योन, एलन सरवा, वांग यांग, लियू यांग। तो क्या हो जाएगा आंसर, लियू यांग चीनी यात्री। अंतरिक्ष की यानी कि अंतरिक्ष की यात्रा पर कौन गया था, लियू यांग नामक महिला। अंतरिक्ष यानी चाइना का महिला प्रथम महिला कौन हुआ, लियू यांग। आंसर हो जाएगा।